कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विष्णु पुराण में भक्त ध्रुव की कथा आती है, जिसने इस बात को सिद्ध किया कि कैसे एक छोटा बालक भी दृढ़ निश्चय और कठोर तपस्या के बल पर भगवान को धरती पर आने को विवश कर सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं ध्रुव की कहानी, जो बच्चों के लिए विशेष प्रेरणादायक है। मनु के 2 पुत्र थे, एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद। उत्तानपाद को राजा बनाया गया। उनकी 2 रानियां थीं। एक का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि था। दोनों रानियों के एक एक पुत्र था। बड़ी रानी सुनीति का पुत्र था ध्रुव और छोटी रानी सुरुचि का पुत्र था उत्तम। ध्रुव के पिता राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि को बहुत चाहते थे, इस कारण राजा उनकी बात का बहुत मान रखते थे। वहीं सुनीति बहुत सीधी सादी और सरल स्वभाव की होने के कारण सदा भक्ति में लगी रहती थी। एक दिन राजा उत्तानपाद अपने राजसिंहासन पर विराजमान थे, तभी राजकुमार उत्तम उनके पास आया। राजा ने उसे गोद में बिठाया और उसके साथ खेलने लगे। कुछ समय के बाद ध्रुव भी वहां आया। वह भी पिता की गोद में बैठने की जिद करने लगा। यह देखकर रानी सुरुचि ने ध्रुव को डांटते हुए कहा, इस राज सिंहासन पर केवल मेरे गर्भ से जन्मा पुत्र ही बैठ सकता है। अगर तू इस राज सिंहासन पर बैठना चाहता है, भगवान की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर, फिर मेरे गर्भ से जन्म लेकर इस सिंहासन का हकदार बनकर दिखा। अपनी विमाता का ऐसा कथन सुनकर ध्रुव कुपित होकर पिता को छोड़कर अपनी माता के महल को चल दिया। उस समय क्रोध से ध्रुव के होंठ कांप रहे थे और वो जोरों से सिसकियां ले रहा था। अपने पुत्र को इस प्रकार अत्यंत क्रोधित और खिन्न देखकर सुनीति ने ध्रुव को प्रेमपूर्वक अपनी गोद में बिठाकर पूछा, बेटा, तेरे क्रोध का क्या कारण है? किसने तेरा निरादर करके तेरे पिता का अपमान करने का साहस किया है? ये सुनकर ध्रुव ने अपनी माता को रोते हुए वह सब बात बताई जो उसकी विमाता ने पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र से सारी बात सुनकर सुनीति अत्यंत दुखी होकर बोली, बेटा, इसमें तुम्हारी छोटी माता का कोई दोष नहीं है। यह सब भाग्य का खेल है। तुम भी उसी पिता की संतान हो जिस पिता की संतान उत्तम है, इसलिए किसी को दोष देने से अच्छा है इस दुख से बचने के लिए कमलनयन श्री हरि भगवान विष्णु की आराधना करो। उनके सिवा इस संसार में कोई भी तुम्हारे इस दुख को कम नहीं कर सकता। बालक ध्रुव उसी क्षण अपने पिता की नगरी को छोड़कर वन की ओर चल दिए। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से रास्ते में उन्हें नारद जी के दर्शन हुए। नारद जी ने ध्रुव से वन जाने का कारण पूछा। ध्रुव ने उन्हें सारी बात बताई। तब नारद जी ने सोचा यह छोटा सा बालक वन में डर जाएगा, इसलिए उन्होंने बालक ध्रुव को समझाकर घर भेजने का प्रयत्न किया। किंतु ध्रुव के दृढ़ निश्चय और निश्चल भक्ति को देखकर नारद जी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की दीक्षा दी। नारद जी से भक्ति का पूरा विधि विधान जानकर बालक ध्रुव यमुना के तट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने यमुना में स्नान कर श्री हरि भगवान विष्णु का ध्यान कर पूजा की और नारद जी के बताए मंत्र का जाप करने लगे। पहले महीने में उन्होंने प्रत्येक तीसरे दिन फल ग्रहण कर उपवास पूरा किया। दूसरे महीने में 1 सप्ताह का उपवास रखकर फल ग्रहण किए। तीसरे महीने में 9 दिन और चौथे महीने में 12 दिन बाद फल ग्रहण करने के नियम का पालन किया। इसके बाद उनमें अलौकिक शक्ति का संचार हुआ। 5वें महीने में उन्होंने अपनी श्वास पर नियंत्रण पा लिया। बिना श्वास के वे मंत्र का जाप करने लगे। 6ठे महीने से लगातार 5 वर्ष तक एक पैर पर तप करने लगे। जब भी भक्त ध्रुव अपना पैर बदलते तब धरती कांपने लगती। 5 वर्ष के बाद भगवान विष्णु अपने भक्त ध्रुव की कठिन तपस्या से संतुष्ट होकर उसके सामने प्रकट हो गए। श्री भगवान बोले, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ।
मैं तुझसे अति संतुष्ट हूँ, अब तू अपनी इच्छानुसार वर मांग। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोलीं और ध्यानावस्था में देखे हुए भगवान को शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए साक्षात अपने सामने खड़े देखा। तब उसने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और सहसा रोमांचित तथा परम भयभीत होकर भगवान की स्तुति करने की इच्छा की। पर इनकी किस प्रकार स्तुति करूं, ये सोचकर ध्रुव का मन व्याकुल हो गया। ध्रुव ने कहा, भगवान, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ पर अपने अज्ञानवश कुछ कह नहीं पा रहा, अतः आप मुझे इसके लिए बुद्धि प्रदान कीजिए। तब भगवान विष्णु ने अपने शंख से ध्रुव का स्पर्श किया। इसके बाद क्षण मात्र में ध्रुव भगवान की उत्तम प्रकार से स्तुति करने लगा। जब ध्रुव की स्तुति समाप्त हुई तब भगवान बोले, हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन हुआ है, इससे निश्चित ही तेरी तपस्या सफल हो गई है, पर मेरा दर्शन तो कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए तुझे जिस वर की इच्छा हो वह मांग ले। ध्रुव बोला, हे भगवान, आपसे इस संसार में क्या छिपा हुआ है? मैं मेरी सौतेली माता के गर्वीले वचनों से आहत होकर आपकी तपस्या में प्रवृत्त हुआ हूँ, जिन्होंने कहा था कि मैं अपने पिता के राज सिंहासन के योग्य नहीं हूँ। अतः संसार को रचने वाले परमेश्वर, मैं आपकी कृपा से वह स्थान चाहता हूँ जो आज तक इस संसार में किसी को भी प्राप्त न हुआ हो। जिसने मुझे संतुष्ट किया है उसके लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। मेरी कृपा से तू निश्चय ही उस स्थान को प्राप्त करेगा जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है और समस्त ग्रहों और तारामंडल का आश्रय है। मेरे प्रिय भक्त ध्रुव, मैं तुझे वह निश्चल ध्रुव स्थान देता हूँ जो सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों और सप्तर्षियों से भी ऊपर है। तेरी माता सुनीति भी वहाँ तेरे साथ निवास करेगी और जो लोग प्रातःकाल और संध्याकाल तेरा गुणगान करेंगे उन्हें महान पुण्य प्राप्त होगा। धन्य है ध्रुव की माता सुनीति, जिसने अपने हितकर वचनों से ध्रुव के साथ साथ स्वयं भी उस सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर लिया। ध्रुव के नाम से ही उस दिव्य लोक को संसार में ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। ध्रुव का मतलब होता है स्थिर, दृढ़, अपने स्थान से विचलित न होने वाला।